यस, वेलकम टू हिंदी वर्ड अकेडमी। डिस्कस करते हैं आइंस्टीन इक्वेशन का प्रूफ। इसको बोलते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस। इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट में मास है तो उसमें एनर्जी होगी, अगर एनर्जी है तो कुछ ना कुछ मास जरूर होगा। इन्होंने बताया था कि जब कोई मास हाई स्पीड से मूव करता है तो उसका जो मास है वो चेंज होता रहता है। अब वो चेंज कैसे होता है? एम इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पे जो एम नॉट है ये है रेस्ट मास, स्थिर द्रव्यमान, रुका हुआ जब ऑब्जेक्ट होता तब। और ये ऑब्जेक्ट कब है? जब वो मूव करेगा, वेरीज विद मूविंग ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तब उसका द्रव्यमान एम है, जब रुका हुआ है तब उसका द्रव्यमान है एम नॉट। सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट है। और वी क्या है? जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अब वेरी कैसे होता है? इसके लिए इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। और डिफरेंशिएशन का इसमें फॉर्मूला लगेगा प्रोडक्ट रूल, डी ओवर डी एक्स ऑफ यू डॉट वी। ये कैसे होता है? फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन, तो यू इंटू डी वी ओवर डी एक्स प्लस वी डी यू ओवर डी एक्स, या इन शॉर्ट कह सकते हैं डी ओवर डी एक्स ऑफ पहले फर्स्ट इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। कैलकुलस का भी यूज होगा इसमें। तो सबसे पहले दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, तो एम स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा एम नॉट का स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एम स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर एंड एम नॉट स्क्वायर। अब यहाँ डिफरेंशिएशन होगा और यहाँ फर्स्ट सेकेंड का रूल अप्लाई होगा इसमें, तो सी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, एम स्क्वायर का होगा डिफरेंशिएशन। एम स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2m और डी एम। ये इक्वेशन का डिफरेंशिएशन हो रहा है। इक्वेशन का डिफरेंशिएशन थोड़ा अलग तरीके से होता है। 2m और डी एम और लिखा जाएगा और सी स्क्वायर ऐसे रहेगा माइनस, तो यहाँ फर्स्ट सेकेंड से होगा तो एम स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब ऐसे बी स्क्वायर का 2b और डी वी प्लस अब बी स्क्वायर ऐसे रहेगा एम स्क्वायर का अगेन 2m और डी एम इक्वल्स टू, ये तो कांस्टेंट है। एम स्क्वायर क्या है? यहाँ पे एम नॉट क्या है? कांस्टेंट है। सी स्क्वायर क्या होता है? कांस्टेंट है। सी की वैल्यू कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸। तो ये दोनों ही कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। अब इस इक्वेशन में 2m से अगर डिवाइड कर दे पूरी इक्वेशन में, इक्वेशन छोटी हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, m से m, यहाँ m से m, 2 से 2, यहाँ भी 2m से 2m। तो क्या बचा? सिर्फ m और सी स्क्वायर और डी एम। इसको सही से लिख देंगे। m जो बचा उसको लिखेंगे। लिखने का तरीका क्या है? ये d वाले टर्म बाद में लिखे जाते हैं, तो सी स्क्वायर डी एम माइनस ये बचेगा एम वी डी वी, और ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का वी स्क्वायर डी एम इक्वल टू 0। अब नेगेटिव वाले टर्म को एक तरफ भेज देंगे, तो सी स्क्वायर डी एम इक्वल्स टू वी डी वी प्लस वी स्क्वायर ऑफ डी एम। अब उसके बाद एक थ्योरम होती है कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय का मतलब होता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू होता है वर्क डन। क्यों होता है वो भी देख लेते हैं। डेल्टा के का मतलब होता है k2 माइनस k1। के का मतलब होता है हाफ एम बी स्क्वायर। k1 का मतलब होता है हाफ एम यू स्क्वायर।
यहाँ से हाफ कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे हाफ एम कॉमन, तो अंदर बचेगा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हाफ एम, बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर प्लस 2as माइनस का यू स्क्वायर। यहाँ यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा m इंटू ए इंटू एस। एफ इक्वल्स टू होता है m इंटू ए, तो ये हो जाएगा f इंटू एस, और f इंटू एस क्या होता है वर्क। तो इसी थ्योरम का यूज होगा डेल्टा के इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू, लेकिन इसमें स्मॉल चेंज निकालेंगे, तो इट कैन बी रिटन एज डी डब्ल्यू इक्वल्स टू डी के, या डी के इक्वल्स टू डी डब्ल्यू। डब्ल्यू इक्वल टू होता है एफ इंटू एस, तो डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा एफ इंटू डी एस, स्मॉल चेंज, तो एफ इक्वल्स टू होता है डी पी ओवर डी टी इंटू डी एस, ऐसे ही रहेगा, ये डी के। अब ये पी कहाँ से आ गया, ये देखिए संवेग, पी इक्वल्स टू एम इंटू बी, और फोर्स का फॉर्मूला होता है डी पी ओवर डी टी, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता है फोर्स। अब ये क्यों होता है इसका भी देखते हैं डिस्कशन। P इक्वल्स टू होता है m इंटू बी, तो डी पी ओवर डी टी कितना हो जाएगा m, तो डी वी ओवर डी टी, डी वी ओवर डी टी क्या होता है a, m इंटू ए क्या हो जाएगा f, तो f इक्वल्स टू डी वी ओवर डी टी। तो p पता है m इंटू बी, यहाँ भी कैलकुलेशन लगा देंगे डी पी ओवर डी टी। यहाँ पे m मूविंग मास है, तो दोनों कांस्टेंट नहीं है, ये दोनों ही वेरिएबल हैं, ये तो चेंज हो ही रहा है। तो यहाँ b है हाई वेलोसिटी है, तो यहाँ फर्स्ट सेकंड का रूल लगा देंगे m डी वी ओवर डी टी प्लस b डी एम ओवर डी टी। तो क्या देखा p इक्वल्स टू होता है m इंटू बी, तो डी पी ओवर डी टी इक्वल्स टू हो जाएगा m डी वी ओवर डी टी प्लस b डी एम ओवर डी टी। तो नाउ फोर्स F इक्वल्स टू, अब कार्य ऊर्जा प्रमेय, डेल्टा के इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू, और डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डॉट डी एस, और एफ का मतलब डी पी ओवर डी टी, तो ये डी एस अलग रहेगा। अब डी पी ओवर डी टी की वैल्यू रख देंगे, ये जो है डी पी ओवर डी टी की वैल्यू, ये हो जाएगा एम डी वी ओवर डी टी प्लस वी डी एम ओवर डी टी मल्टीप्लाइड बाई डी एस। इट बिकम्स, अब डी एस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एम डी वी और डी एस ओवर डी टी प्लस वी डी एम, और ये हो जाएगा डी एस ओवर डी टी। अब डी एस ओवर डी टी इक्वल टू होता है वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी जगह लिख देंगे v, इन दोनों की जगह, तो यहाँ v लिखेंगे, तो ये हो जाएगा m इंटू बी, और डी भी बचा सिर्फ प्लस v, और इसकी जगह लिखेंगे v, और ये डी एम तो बाद में लिखा जाएगा, ये डी वाले टर्म बाद में लिखे जाते हैं, अच्छा लगता है देखने में। तो ये होता है एम वी और डी वी, ये हो जाएगा वी स्क्वायर डी एम, और किसकी वैल्यू निकली है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इसकी शक्ल जानी पहचानी लग रही है, इसकी जगह लिख सकते हैं सी स्क्वायर डी एम, तो यहाँ से एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम इक्वल टू सी स्क्वायर डी एम। तो एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम की जगह सी स्क्वायर डी एम लिख सकते हैं, तो ये डेल्टा के की वैल्यू निकल आई।
अब अगर इसका इंटीग्रेशन कर दें तो एनर्जी निकलेगी, फिर कितनी काइनेटिक एनर्जी बनी। तो इसके लिए डीएम की लिमिट लगानी पड़ेगी। डीएम की लिमिट क्या आती है, एम जीरो से एम। एम क्या है, रेस्ट मास, एम क्या है, मूविंग मास। तो सी स्क्वायर बार डीएम का इंटीग्रेशन हो जाएगा एम, उसमें लिमिट अप्लाई हो जाएगी एम नॉट से एम। अब यहाँ लिमिट कैसे रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो सी स्क्वायर हो जाएगा एम माइनस एम नॉट, और ये डेल्टा के की लिमिट, ये तो इसका इंटीग्रेशन के ही हो जाएगा। यहाँ पे डी के मान लें तो डी के का इंटीग्रेशन के, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू के। अब इसको ले आए लेफ्ट में, तो के प्लस एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट एनर्जी, इसको बोलते हैं टोटल एनर्जी। इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसमें 2 kg है, तो इसको कंप्लीट अगर एनर्जी में चेंज करेंगे तो फॉर्मूला कितना होगा, ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। एम की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸। तो 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18 इंटू 10⁻16 जूल। इतनी एनर्जी जनरेट होने लगना था। P इक्वल्स टू होता है एम इंटू बी, एफ इक्वल्स टू होता है डी पी ओवर डी टी, और डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट का यूज हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट। इसके बाद क्या यूज किया था कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू होता है डेल्टा डब्ल्यू,